चलो तो फिर चैप्टर नंबर 12 है, नया चैप्टर आपके लिए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर और फटाफट कंप्लीट हो जाए इसलिए हम ले रहे हैं। ओके ना, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ओके, तो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, वो एक्सरसाइज करवाए तब ओपन रखना। नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, मतलब कि 3D। अब तक हमने जो लाइंस वो सब देखे थे वो 2D में देखा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, वो सब था 2D के अंदर। तो हमें जाना है 3D में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके ना, तो वैसे एक्स वाई जेड वो तो आपको पता ही है। ओके, 3 डायमेंशनल मतलब कि 3D, एक्स वाई एंड जेड। तो ऐसे होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशनल में लाइन होती है, जो भी 2 डायमेंशनल में फिगर्स जो भी बनती है वो सभी फिगर्स, मतलब कि ट्राइंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, वो सभी यहाँ पर 3 डायमेंशनल में होते ही है। और कुछ नए, मतलब कि यहाँ पर क्यूब होता है, वो क्यूब 3 डायमेंशनल वाली फिगर होती है। तो वो सभी 3 डायमेंशनल में ऐड होते हैं। अभी हमें जो करना है वो नॉर्मल सा बेसिक है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मतलब बेसिक थिंग्स कि आपको इतना पता होना चाहिए। 12th में भी 3 डायमेंशनल पे, मतलब कि 3D के लिए 2 चैप्टर है 12th में। ओके ना, तो अब 11th में ये उसके लिए बेसिक बन जाएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, तो 2D के अंदर आपको क्या मिलता था भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब टोटल 4th क्वाड्रेंट मिलते थे। यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड 3D है, तो यहाँ पर टोटल 8 ऑक्टेंट मिलेंगे। यहाँ पर वो क्वाड्रेंट थे, 4 क्वाड्रेंट, यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, 8 ऑक्टेंट। ओके ना, तो चलिए उसकी बात कर ले पहले। अब वो कैसे, यहाँ पर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा हुआ है वो आगे ऐसे जाए तो वहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, जिसको हम एक्स डैश बोलते हैं। वाई को यहाँ पर आप फॉरवर्ड करो, आगे पीछे जाएगा तो वो वाई डैश बन जाएगा, और जेड को नीचे लेकर जाओगे तो वो जेड डैश, मतलब नेगेटिव जेड बन जाएगा। तो जैसे एक्स वाई में था वैसे ही एक्स वाई जेड में भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्टेंट होते हैं, मतलब टोटल 8 पार्ट, जैसे क्वाड्रेंट में टोटल 4 पार्ट, यहाँ पर ऑक्टेंट में होते हैं भाई 8 पार्ट। तो पहले वो समझो वो सब क्या है। ओके ना, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नीचे से ये जेड नहीं है वैसा सोचो, यहाँ पर ओनली ओम पते। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ओनली एक्स वाई प्लेन, मतलब जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मैं ले लूं, मान लो मैंने ले लिया पी, तो एक्स एक्सिस पर मान लो ये वाली जो लेंथ है वो ए है, यहां से यहां मान लो लेंथ ए है। ओके, तो लेंथ इतनी है ए, तो जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए। यहाँ पर वाई एक्सिस पर मान लो लेंथ बी है। ओके ना, ऐसे ये वाली लेंथ बी है, तो वो बन जाएगा बी। तो 2D में लिखना हो, जेड नहीं है, 2D में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते थे पी ऑफ ए कॉमा बी, बट वही हमें 3D में भी लिखना है। तो अभी जेड एक्सिस है वैसा मान लो। तो अभी कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है। जैसे 2D में कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। सेम थिंग यहाँ पर भी है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका y एंड z दोनों कोऑर्डिनेट 0 ही होंगे। मतलब कि ऐसे देखो, खुशी त्रिवेदी एडमिट, ये वाला पॉइंट हमें लेना। ओके ना, जो ओनली यहाँ एक्स एक्सिस पर है और उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल ए। तो कोई भी नाम दे सकते, चलिए मान लो ए ले लिया, लेंथ ए है तो ए एक्स एक्सिस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे लिखना होता है। तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ है ए। अब एक्स एक्सिस पर वाई एंड जेड नहीं होता है, दैट मींस वो दोनों हो जाएंगे 0। ये वाला पॉइंट आपको लिखना हो, मान लो कैपिटल बी, तो वो कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, मतलब उसमें एक्स भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा, और वाई की लेंथ है बी। ओके, अब यही पॉइंट, ये सब कुछ अभी जो आप देख रहे हो वो 2D के अंदर 2D जैसा ही है, बट अभी यही पॉइंट चलो ऊपर चला गया, मतलब ए वाली लेंथ, मान लो वो वाली लेंथ है सी जेड एक्सिस पर। तो जो नीचे वाला पॉइंट पी था वो डायरेक्टली यहाँ पर
मतलब 3D में ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट, ओके, वो वाला मान लो AP है तो चलो कुछ नाम दे देते हैं Q। तो ये पॉइंट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बट है 3D में, मतलब कि मान लो यहाँ पर है, ओके, बोर्ड पीछे है, पॉइंट यहाँ पर है, तो वो बन जाएगा हमारे लिए 3D। तो वो वाला पॉइंट जो है x एक्सिस के डिस्टेंस A, y एक्सिस में डिस्टेंस B और z एक्सिस में C, तो पॉइंट बनेगा A, B, C। ठीक है, तो ये 3D जो होता है वो ड्रॉ करना थोड़ा हार्ड बन जाता है। तो समझ लो कि अभी जो 3D चल रहा है उसमें जो 2D था उसमें 4th क्वाड्रेंट थे, 3D जो है उसमें टोटल 8 ऑक्टेंट है। अब वो ऑक्टेंट की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x एंड y पॉजिटिव होते थे, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पर x y एंड z उनकी साइन पॉजिटिव नेगेटिव होती है ऑक्टेंट्स में। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑक्टेंट्स। ओके, 1 2 3 4 टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो क्या ना टोटल 8 हो गए। अब ऑक्टेंट के हिसाब से एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है वो हम देखने वाले। एक्स वाई जेड, ओके ना। तो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में क्या होगी, फिफ्थ में क्या होगी, 6 7 8, और उनका नाम क्या होगा वो। ओके, जैसे कि ऐसा लिखे हम एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, तो वो एक प्लेन ही है, वैसे देखा जाए तो प्लेन ही है। तो एक्स ओ वाई, ये प्लेन को हम बोलते हैं एक्स ओ वाई। यहाँ पर वाई ओ एक्स डैश या फिर एक्स डैश ओ वाई, नीचे एक्स डैश ओ वाई डैश, तो लिख सकते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो जहां डैश है वहां पर वो वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि एक्स डैश है यहाँ पर, तो एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो हमें पता है। एक्स डैश वाई डैश मतलब एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो सेम थिंग यहाँ पर जो ऑक्टेंट बनते हैं, ओके, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होते हैं वो, तो देखो कैसे हमें लिखना है, याद कैसे रखना है वो देख। पहले जेड से स्टार्ट करना है, जेड में चारों प्लस कर लेने हैं आपको, देन माइनस आएंगे चारों, पहले 4 प्लस देन पीछे वाले 4 माइनस, देन दोनों प्लस दोनों माइनस दोनों प्लस दोनों माइनस। इतना तो आपको याद रह जाएगा। अब x में वैसा नहीं होता है, प्लस माइनस वैसा नहीं है। यहां पर होता है एक प्लस देन 2 माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके ना। फर्स्ट प्लस देन 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस एन बचेगा प्लस, ओके ना। अब इसके हिसाब से ऑक्टेंट के नाम देने, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लेन का नाम दिया एक्सो वाई, सेम थिंग यहाँ पर ऑक्टेंट के जो नाम होते हैं वो तीनों पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए एक्स वाई जेड, नेगेटिव हो तो डैश लगाना है, तो तीनों पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड। एक्स नेगेटिव वाई एंड जेड पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव मतलब डैश, एक्स डैश वाई जेड। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसका नाम है ओ एक्स वाई जेड। ओ आप कहीं पर भी रख सकते हो, एक्स ओ वाई जेड भी बोल सकते हो। सेकंड में ओ एक्स डैश वाई जेड, क्योंकि एक्स नेगेटिव, यहाँ पर एक्स वाई दोनों नेगेटिव, तो एक्स डैश वाई डैश जेड, वाई ओनली तो एक्स वाई डैश जेड, जेड ओनली तो ओ एक्स वाई जेड डैश। चलिए एक्स एंड जेड, एक्स डैश वाई जेड डैश, लास्ट में तीनों नेगेटिव, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एंड लास्ट में एक्स पॉजिटिव वाई एंड जेड नेगेटिव, ओके ना। तो आपको याद रखने हैं, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। पॉइंट जो होगा 3 डायमेंशन में ऐसे ए बी सी करके वैल्यू दी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके हिसाब से हमें सोचना है। चलिए, समझ में आ रहा है भाई, किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो चलिए आपको बताना है कि मैं कुछ लिखने वाला हूं, कौन से ऑक्टेंट में है वो बोलना भाई। पॉइंट ए लिखे 3 -2 -1, चलिए कौन से ऑक्टेंट में होगा? 8, ओके ना। देखो प्लस माइनस माइनस, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो कौन से नंबर में है? 8 नंबर में, ओके ना। तो वैसे ही फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है,
पर पॉइंट ऐसा हो 2,3,0, तो ये कहां पर होगा? फर्स्ट XY प्लेन में हશે बोलिए 2,3, XY प्लेन Y प्लेन में। ओके, यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, जैसे ऊपर आपको बताया था AB 0 मतलब z 0 है, वो z की वैल्यू 0 कहां पर होती है? तो XY प्लेन में होती है। तो ये वाला क्या बता रहा है आपको? XY प्लेन बता रहा है, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट है तो वो ऑक्टेंट में चले जाएंगे, 2 है, एक 0 है तो वो प्लेन में चला जाएगा, और एक ही वैल्यू है, मान लो ये Q है 3,0,0, तो ये कहां होगा? X एक्सिस पर होगा। ओके ना, तो समझ लेना है, कोई एक ही वैल्यू है बाकी के दो 0 है तो कोई ना कोई एक्सिस पर होगा, एक वैल्यू 0 है बाकी की दो वैल्यू नॉन 0 है तो कोई ना कोई प्लेन के अंदर होगा। यहाँ पर तीनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है तो वो यहाँ पर आपको ऑक्टेंट में मिलेंगे। चलिए क्लियर है भाई इतना सब लोग? तो आगे जाए थोड़ा। ओके देन, चलिए तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके लिए आपको इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 12.1 फटाफट खत्म कर लेते हैं, देन नई एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। 12.1 फर्स्ट, ओके ना, ये बेसिक था अभी तो इंट्रोडक्शन। फर्स्ट आपके पास टेक्स्ट बुक होगी। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट। चलिए कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसका y एंड z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 0। ओके, अभी बताया ना, x एक्सिस पर हो कोई भी पॉइंट तो y z 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा एंड z कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा भाई? 0। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट इन द xy प्लेन, सॉरी xz प्लेन, xz प्लेन है, xz प्लेन के लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो बस वही है, सिंपल से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, आपको नाम देने हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। फर्स्ट वन 1 2 3, उसका आपको नाम लिखना है। फर्स्ट है एक्स वाई जेड, या आप साथ में आप लिख सकते हो फर्स्ट, ओके ना, क्योंकि अभी हमने लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो। ओके, तो सभी नहीं लिख रहे और लास्ट में चले जाते हैं, सेकेंड लास्ट -3 -1 6, बोलो माइनस माइनस प्लस, थर्ड दोनों नेगेटिव, तो x डैश y डैश एंड z, जो नेगेटिव उसको डैश लगाओ, तो o x डैश y डैश z मतलब थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा। ओके ना, तो बाकी क्या आप खुद कर सकते हो, तो आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ रहा है भी सबको? क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फटाफट ब्लैंक को फिल करना है। द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस दिया हो तो उसमें से कौन सा प्लेन मिलेगा? XY प्लेन। ओके, बस नाम लिखना था XY प्लेन। ओके, XY की बात की गई हो तो वो XY प्लेन ही होता है। चलिए नंबर 2, इसके अंदर नंबर 2, ये फर्स्ट नंबर का था। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द XY प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, XY प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसका फॉर्म क्या होता है? x, y x y x y 0 है 0, क्योंकि अभी 3D चल रहा है तो XY प्लेन के लिए आपको Z को क्या करना है? 0 कंसीडर करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, ओके ये स्पेस है 3D में, वो स्पेस को डिवाइड हम कितने ऑक्टेंट्स में कर सकते हैं भाई? नाम जैसा काम, कितने ऑक्टेंट्स? 8 हो जाएंगे ना, तो आंसर आएगा 8। ओके, बस ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेसिक के लिए आपको दे रखी थी। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो सब चीजें हम देखें। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बोल देना, वरना आगे जाते हैं। क्लियर? चलिए एक एक्सरसाइज 12.1 था। नेक्स्ट 12.2 है जो डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। हमें 10th में भी एक फॉर्मूला होता था फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हम बोलते थे, होता था भाई 10th में। हाँ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बट अभी ये जो भी है वो 3D में है। ओके ना, तो देखो
3D में पॉइंट्स तो होते ही x, y, z करके, तो दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक वाला P है, एक वाला Q है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। P के कोऑर्डिनेट लिखे तो x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस PQ लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखना है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ही, बस z को ऐड कर लेना है। ओके ना, हम क्या लेते थे, डिफरेंस ऑफ x होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ z होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ x मतलब कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, नेक्स्ट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड लास्ट में z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? तो जैसे 2D में था वैसे ही 3D में है, ठीक है ना? ओके, वैसे 2D में भी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हमारे आगे वाले चैप्टर में होगा, कॉनिक सेक्शन में आएगा। ओके ना, हमने वो अभी नहीं करवाया, डायरेक्टली करवा दिया है। चलिए, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3D में फाइंड करना हो तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। ओके, अब छोटी छोटी चीजें ध्यान से देखो, ये है हमारा एक्स वाई जेड मतलब कि स्पेस 3D। कोई पॉइंट मान लो P है, x, चलो ABC ले लेते हैं। ओके, एक्स वाई जेड की जगह ABC। अब आपको बोलना है यहां से, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, कोई बता सकता है भाई? ए ओके, ये तीन फॉर्मूला, हाँ बराबर है। एंड नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन, तो ये तीनों फॉर्मूला। एंड लास्ट नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन तो सिंपल है, दो पॉइंट हो जाएंगे, एक ओरिजिन और एक ये। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर देखो, डिफरेंस क्या है, ऊपर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है, नीचे हमने वो प्लेन लिए हुए हैं। ओके ना, तो उसके हिसाब से जो फार्मूला बनते हैं। चलिए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा भाई, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द x एक्सिस। ये तो क्या होता है, देखो भाई, ये x एक्सिस जो होता है उसमें पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ पर इतना ये है, ऐसा होता है। तो पॉइंट P से x एक्सिस का वो डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो ये नहीं है, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पर ए लेंथ काट रहा है, वैसा बता रहा है, बट अभी वो डिस्टेंस तो नहीं हुआ ना। ओके ना, ऐसा हो 2D में, यहाँ पर पॉइंट P A, B, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, तो इतनी लेंथ होती है a और इतनी लेंथ होती है। ओके, x की लेंथ a है, y की लेंथ b है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस लेना होता है, a वाला डिस्टेंस, वो क्या होता है, b होता है। ओके ना, पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो क्या होता है भाई, ये वाला डिस्टेंस मतलब कि a होता है। तो यहाँ पर वैसा आपको बताना है, x एक्सिस से लेना हो तो आपको अंडर रूट y एंड z मतलब b एंड c, तो उनका स्क्वायर करके एडिशन, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। y एक्सिस से लेना हो तो y नहीं लेना है, x z लेना है, x a z c मतलब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। z एक्सिस से लेना हो, ओके ना, z एक्सिस से तो z नहीं a b मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो छोटे छोटे फॉर्मूला याद रख लेना, टेक्स्ट बुक में नहीं है। देन XY प्लेन से डिस्टेंस, अब ये जो पॉइंट है, अब वो बताओ XY प्लेन से डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है यहां से आपको डिस्टेंस लेना हो तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा Z एक्सिस जितना, हाँ वो Z एक्सिस जितना मतलब कि वो है C। तो XY प्लेन से डिस्टेंस मतलब जो पॉइंट P था उसका Z कोऑर्डिनेट मतलब हो जाएगा C, बट हम लिखेंगे मॉड्यूलस में। इसका रीजन, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, वो पॉइंट नेगेटिव हो सकता है अंदर कोऑर्डिनेट, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए उसको मॉड्यूलस में लिखना है। YZ प्लेन से लेना हो तो आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने a लिया हुआ था, तो मॉड्यूलस ऑफ a। ZX प्लेन से लिखना हो तो हमें y कोऑर्डिनेट लेना है, वो यहाँ पर है स्मॉल b। ओके ना, तो अभी ये फॉर्मूला याद रखने हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, सर बोलिए। फर्स्ट रिपीट करो। ये फॉर्मूला सिंपल देखो,
एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट हो 3D में, ओके 2D में तो सिंपल है, डायरेक्टली देखने से पता चलता है 2D हो, एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस, यहाँ पर है पॉइंट P, मान लो A, B, तो ये पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस मतलब y वाली लेंथ, वो होती है B। तो पॉइंट P का 2D में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, तो वो होता है B। बट यहाँ पर 3D है, तो 3D में एक्स एक्सिस से बोला हो तो आपको x नहीं लेना है, मतलब कि a नहीं लेना है, y z लेने हैं, b एंड c। तो आपको अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस क्या कर लेना है, सी स्क्वायर कर लेना। y एक्सिस बोला हो आपको b वाला, तो वो नहीं लेना है, a एंड c लेना है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और z एक्सिस के लिए c नहीं लेना है, a b लेना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपके पास प्लेन दिया हो, मतलब कि एक्स वाई प्लेन, एक्स एंड वाई दे रखे, मतलब ओनली z बाकी है, तो z में क्या है c, तो याद रखने के लिए वो c हो जाएगा। yz है तो x बाकी है, तो x वाला a, zx है तो y बाकी है, तो y वाला b, याद रखना है। ऐसे ही आपको फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन, पॉइंट p a b c, ओरिजिन मतलब o 0 0 0, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये ऊपर है डिस्टेंस फार्मूला। x कोऑर्डिनेट जो है a एंड 0 दोनों का सब्ट्रैक्शन करके होल स्क्वायर, a माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, एंड लास्ट में c माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आपको याद रखने हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला पर डिपेंड है हमारी एक्सरसाइज 12.2। और छोटी छोटी चीजें, मतलब कि ये जो सब कुछ हम ऑलरेडी 10th में देख चुके हैं कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल निकालना हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, क्या प्रूव करना पड़ता है, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना हो तब क्या प्रूव करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आपको तीनों पॉइंट के बीच का 1 बाय 1 डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, बस वो चेक करना है, ठीक है ना। फिर आइसोस्केल ट्राइंगल हो तो उसमें क्या करना चाहिए, आइसोसेल्स ट्राइंगल मतलब डिस्टेंस एक पण इक्वल न હોય, इक्वल કોઈનું પણ ડિસ્ટન્સ ના હોય, હા એવું હોય ને લગભગ બે ડિસ્ટન્સ સરખા હોય, બે ડિસ્ટન્સ હા બે સેમ હોય, એટલે આ રીતનું હોય, ધારો કે ક્યાં જતું રહે, ઓકે આ રીતનું, તો આ બંને मतलब सेम છે તો એને આપણે आइसोसेल्स ट्रायंगल कहता था। ओके, तो 3 पॉइंट आपको दे रखे हो ए बी सी, तो हमें करना क्या है, ए एंड बी का डिस्टेंस निकालना है, बी एंड सी का डिस्टेंस है, ए एंड सी का डिस्टेंस। अब इसमें ए बी एंड ए सी सेम आ जाएगी, ए बी एंड ए सी, बी सी सेम नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो मान लो ए बी सी है, तो हमें पाइथागोरस मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है, ओके ना। तो ये सब 10th का बेसिक है, तो वो आना चाहिए, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम प्रूव करना हो आपको ऐसे, तो क्या होता है अभी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल, और उनका डिस्टेंस मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस सेम होता है। तो ए बी सी डी हो तो ए बी एंड सी डी का डिस्टेंस सेम होगा, एंड बीसी एंड एडी का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेम। डिस्टेंस सेम होता है। तो ये सब नॉर्मल, मतलब फिगर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड कोलिनियर प्रूव करना हो, मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, ए एक बी ही लाइन, हाँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होવું yes, જોઈએ। बस ऐसा आपको मिल जाए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, बस इतना सा है हमारा एक्सरसाइज 12.2, बराबर। मतलब इतने, ये जो फिगर्स है वो सब ऑलरेडी हम 10th में देख चुके हैं, बस वही फिगर, चलो आएगा क्वेश्चन में तो आपको अगेन याद करवाते हैं। टेक्स्ट बुक होगी आपके पास, तो आ जाओ एक्सरसाइज 12.2 के पास। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, तो टोटल क्वेश्चन है 4, हम करवाएंगे ओनली 1, ओके। कोई भी करवा देते हैं, चलो नंबर 3 करवा देते हैं। लेट P, पॉइंट जो दे रखा है उसको नाम दिया P -1, 3, -4, एंड सेकंड वन पॉइंट Q वो है 1, -3, 4। हमें निकालना है डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का, P एंड Q है, तो डिस्टेंस हो जाएगा PQ अंडर रूट करके
फॉर्मूला लिखना हो आपको तो ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1 मतलब x जो कोऑर्डिनेट है उनका सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर y2 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड लास्ट में 4 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। चलिए तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, आंसर हो जाएगा 104। बस हमारा आंसर है। ओके आगे सॉल्व करना हो थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। 26 √26 इंटू 2 आंसर आएगा। ओके ना, तो बाकी के तीनों में नहीं करवा रहा, वो आप कर सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली वो कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर, मतलब उसके लिए वो अभी आपको बताया AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इतना प्रूव करना है। लेट ABC नाम दे देते हैं A -2, 3, 5, B 1, 2, 3 एंड C वो है 7, 0, -1। चलिए तो अब 1 बाय 1 डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB BC AC अब डायरेक्ट लिखेंगे AB अंडर रूट, ये सबको आना चाहिए। AB मतलब B माइनस A, B माइनस A 1 माइनस माइनस प्लस 2। ओके दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिखा। 2 माइनस 3 मतलब -1 और उसका स्क्वायर मतलब +1। 3 माइनस 5 मतलब -2 एंड उसका स्क्वायर +4। तो आंसर है कितना √14। ठीक है नेक्स्ट चलिए BC अंडर रूट B एंड C 7 माइनस 1 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 -2 होल स्क्वायर आएगा तो +4, -1 -3 मतलब -4 एंड उसका स्क्वायर 16। तो आंसर 40 प्लस मतलब 56 हो जाएगा। 56 मतलब होता है ना 14 इंटू समथिंग, 14 इंटू 4। 4 हाँ तो 4 का √2 एंड 14 का नहीं निकलेगा तो एज इट इज। एंड लास्ट में AC, चलिए AC तो अंडर रूट A एंड C लेना है, A एंड C। 7 माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 0 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 देन प्लस -1 -5 -6 ऑल होल स्क्वायर मतलब 36। ये 90 एंड ऊपर 36 मतलब कितना हो जाएगा 126। 126 मतलब क्या होता है, किसी के मल्टीपल में है क्या लिखते हैं हम 14 16, 9 16 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा भाई 16 इंटू 8 होगा ना 14 9 ना थे 14 9 सा हाँ हाँ बराबर है। चलिए तो बराबर 9 का √3 एंड अंडर रूट ऑफ 14 बस तो फिर मिल गए ना। क्या यहाँ पर रिलेशन निकल के आया AB √14 BC 2√14 एंड AC 3 सबसे बड़ा है ये। तो हियर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, देख सकते हैं ना दोनों का एडिशन 3√14 है। सो एडिशन ऐसा मिल रहा है। सो A B एंड C आर कोलिनियर, ऐसे हमें प्रूव करके लिखना पड़ता है। चलिए समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है क्लियर इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट हो तो बोल देना अभी बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 ओके अब ओरली आपको बता दे रहे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस ही निकालना है। ओके ना, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर ले। आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है मतलब कि प्रूव ही करना है, ऐसा ही सोच लो। नंबर 1 ओके वैसे चेक करना होता है। 3 पॉइंट आइसोसेल्स ट्राइंगल के लिए तो लेट ABC, तो A है 0 7 -10, B है 1 6 -6 एंड C है 4 9 -6। ओके अब ट्राइंगल है तो साइड का डिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, मतलब लेंथ आपको मिलेगी। तो AB फाइंड कर ले, BC फाइंड कर ले, AC फाइंड कर ले, वो आप फाइंड कर सकते हो अब। ओके खुद करना है। ओके अब हमें जो प्रूव करना है वो है आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आपको क्या मिलेगा, AB एंड BC सेम मिलेगा या फिर BC एंड AC सेम मिलेगा या फिर AB एंड AC सेम मिलेगा। ओके अब क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता है,
मान लो ओके, अभी ये रफ ही है ऐसा समझ लो, ए बी एंड बी सी सेम आया है ओके, एंड ए सी सेम नहीं आया है, ए बी एंड बी सी की वैल्यू सेम है, ए सी सेम नहीं है, so we can say that A, B and C are points of vertices of isosceles triangles. ओके ना, तो वैसे हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया भाई, करना क्या है वो आपको मेथड बता दी, बाकी सॉल्व आपको कर लेना है, ठीक है। फिर भी आपको ना आए तो कल बोलना, हम कल करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ए बी सी नाम दे देना है, ये 0 7 10, बी है -1 6 6 एंड सी है -4 9 6। ओके, अगेन आपको ए बी बी सी ए सी फाइंड कर लेना है, ए बी बी सी ए सी। ओके, अब ये प्रूव करना है हमें राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल प्रूव करना हो मतलब ऐसा, मान लो अभी ऐसा है ए बी सी, तो हमें प्रूव क्या करना है, जो ए सी होता है हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर, बाकी के जो दो साइड है उनका स्क्वायर का एडिशन। ओके, तो कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा, जरूरी नहीं है कि यही निकले। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो सकता है, वो आप चेक करना, यहाँ पर फाइंड करोगे तो ही आपको पता चलेगा कौन सा रिलेशन है, वो खुद चेक करना। मान लो कि ऐसा रिलेशन आया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आइडिया के लिए, मतलब कैसे उसको लिखना होता है। मान लो कि ये रिलेशन सही हुआ, ये जो वैल्यू मिलने वाली है उसके लिए ये रिलेशन सही हुआ, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको लास्ट में ऐसा लिख देना है। ओके, एंगल कौन सा, AC है हाइपोटेन्यूस, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, B, B इज इक्वल टू 90, सो ABC। ओके ना, जो वर्टाइसिस है वो किसके लिए हो जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हो जाएंगे। ओके ना, तो ऐसे मतलब प्रूव करना है, सिर्फ मेथड आपको बता रहा है, थोड़ा सा ट्राई करना आप लोग। एंड नंबर 3, वो आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो चलिए, A इज इक्वल टू -1 to 1, B इज इक्वल टू 1 - 2 5, C is equal to 4 - 7 8 and D is equal to वो है 2 3 4, 2 - 3 4। अब पैरेललोग्राम है ऐसा, तो A B C D, तो आपको फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, A B B C C D एंड A D, ये चारों आपको पहले फाइंड करने हैं। आप फाइंड करोगे तो मान लो कि ऐसी ही फिगर है हमारे लिए, मतलब जो आंसर मिला है उसके हिसाब से, तो आपको मिलेगा क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी मिलेगा, ऑपोजिट साइड सेम, यानी यहाँ पर ऑपोजिट बी सी इज इक्वल टू ए डी मिलेगा, ऐसा मिल रहा है। सो वी कैन से दैट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर दी वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके ना, सिर्फ मेथड आपको बताई है, सॉल्व खुद करना, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। 4 और 5 जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट है, तो जो इजी है वो फटाफट आप क्लियर कर लेना। ओके ना, तो 3 दिन का काम है चैप्टर कंप्लीट करना, मतलब मंडे या ट्यूसडे तक तो चैप्टर खत्म हो ही जाएगा। तो आपका होमवर्क इतना है, थोड़ी बहुत थियरी लिखनी हो तो ठीक है, 12.1 और 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है, ओके देन।